आरआरबी जेई 2024 के धमाकेदार रिजल्ट के बाद अब बारी है 2025 की। अगर आपका भी जेई बनने का सपना अधूरा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो हो गया, अब बारी आपकी। और इस सफर में आपका साथ देने वापस आ गया है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम फॉर आरआरबी जेई 2025। और भी एडवांस लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, फैकल्टी गाइडेंस, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, टेक और नॉन टेक बुक्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों, सीट्स लिमिटेड है और हो सकता है आप हमारे अगले सफलता की कहानी बने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होपफुली आप सभी का दिवाली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। दशहरा निकल चुका है, दिवाली भी निकल चुकी है। अक्टूबर का महीना अपने लास्ट मोमेंट पे चल रहा है, लेकिन आरआरबी जेई का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसको आप सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस बोलते हो, ये बेसिकली हमें कब देखने को मिलने वाला है। दशहरे के पहले हम लोगों ने देखा आरआरबी जेई को लेकर के ड्राफ्ट नोटिस, हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखा, फिर हमने एक और शॉर्ट नोटिस देखा जो आरआरबी जेई के लिए डेडिकेटेड था, जहां पर हमें यह पता चलता है कि इसके एग्जाम फॉर्म जो है 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर से फिलअप होने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक और नोटिस देखा जहां पे आरआरबी ने 46 वैकेंसीज को इंक्रीज किया, जो कि अपने नोटिस के अंदर एड अप हुई। ये सारी चीजें देखने के बाद भाई दिवाली दशहरा सब निकल चुका है, लेकिन बात ये आती है कि सर ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगा कब। चलिए आज जरा इस पूरी बात को विस्तार से समझते हैं और मेरी इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी ये कब आने वाला है, किस तारीख को आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, हर एक चीज विद प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं आरआरबी जेई के नोटिस के पहले रेलवे के जितने भी 2025 के एग्जाम है नए वाले, उन सबके सीईएन नंबर्स आपके पास है। सीईएन 1 आया था 2025 में एएलपी के लिए, फिर सीईएन 2 आया था टेक्नीशियन के लिए, सीईएन 3 आया था पैरा मेडिकल के लिए, सीईएन 4 आया सेक्शन कंट्रोलर के लिए, और हाल ही में दिवाली के दिन इन्होंने अपना सीईएन 6 भी रिलीज कर दिया। अब यहां पर एक मिसिंग नंबर है सीईएन 5, राइट, और इन्होंने अपना क्या कर दिया, यहां पर सीईएन 6 रिलीज कर दिया। सीईएन 6 जो है इनका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती है ग्रेजुएट्स की, उन वैकेंसीज का है, और ये इनका ये भी आता है। अब जरा इसको समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब हमारे पास ड्राफ्ट नोटिस आया था जूनियर इंजीनियर का, जब वैकेंसीज को लेकर के खबर आई थी, जब शॉर्ट नोटिस आया था, तब एनटीपीसी का भी आया था, और हमें पता था कि ये दोनों नोटिफिकेशन हमारे अक्टूबर के अंदर डिटेल में आने वाले हैं, राइट। अब आप देखिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन कब दिया है। इन्होंने शॉर्ट नोटिस में बताया भी था कि भैया एनटीपीसी का जो फॉर्म की डेट है वो हम भरवाएंगे 21 अक्टूबर से, और जस्ट उसके एक दिन पहले ही इन्होंने ये डिटेल नोटिस दिया है। इसी तरीके से आरआरबी ने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिलअप जिस दिन करवाया था उसके एक दिन पहले ही ये सेंट्रलाइज्ड नोटिस आप लोगों को दिया था। और आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये 4 अक्टूबर के दिन आता है, हमें एक हफ्ते पहले। 21 अक्टूबर इसकी डेट रहती है, डेट मतलब आपकी फॉर्म फिलअप की, और 20 तारीख को ये आप लोगों का अवेलेबल हो जाता है हमारे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आरआरबी जेई का जो फॉर्म फिलअप होना है उसकी डेट है 29 अक्टूबर, यानी कि अगले हफ्ते। तो भाई अगले हफ्ते हमारा जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है जो कि 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो चुका है, तो 4 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तो प्रकाशित हो गया, हमारा आरआरबी जेई वाला भी हो गया, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन जो डिटेल नोटिस आया है वो फॉर्म फिलअप की एक दिन पहले आया है। मतलब कि मैं मान सकता हूं कि मेरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 27 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा, 27 या 28 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि 29 अक्टूबर से आपके आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप है। और एक महीने का समय आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया रहेगा नवंबर तक, जैसे यहां पर भी दिया हुआ है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, ऐसे ही आपको 29 अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का समय दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये नोटिस जब आएगा तो हमें पता क्या चलेगा और हम इसके लिए वेट क्यों कर रहे हैं। हम इस डिटेल नोटिफिकेशन का इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही आरआरबी को सिलेक्ट करने वाले हैं। 2570 वैकेंसीज है, लेकिन मैं हूं तो किसी एक ही आरआरबी के लिए एलिजिबल। तो जब जिस आरआरबी जोन से मैं फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूं उसमें मेरे अकॉर्डिंग मेरे डिपार्टमेंट्स में किस किस तरीके की वैकेंसीज है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, मेरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, और किस तरीके का एक हेल्दी कंपटीशन होगा, ये सारी बातें आपको सीईएन सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के अंदर पता चलती हैं। बाकी एग्जाम का पैटर्न तो वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, इन सब चीजों में कोई चेंजेस नहीं है। एग्जाम ये हमारा लास्ट नोटिफिकेशन है इस साल का, इसके बाद अब आरआरबी कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगी जेई के बाद, और अब ये धड़ाम से
तेजी से पेपर करवाने वाले मोड में आ जाएंगे। और आपको ये पता है इनके पेपर करवाने का तरीका भी बिल्कुल एकदम अलग ही है। इनका एक ही काम है, 2-3 एग्जाम का एक साथ पेपर करवा लिया जाए। टेक वाले सारों को एक साथ करवा लिया जाए, जैसे जेई एएलपी टेक्नीशियन, नॉन टेक वालों को सारों को एक साथ करवा लिया जाए। तो ये इसी मूड में रहेंगे। विद इन 3 महीने के अंदर अंदर अपना सीबीटी 1 कराएंगे, उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर अपना सीबीटी 2 कराएंगे, गेम पिक्चर बंद करेंगे और 2026 के नोटिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। कुल मिला के पूरी की पूरी प्लानिंग यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो साफ साफ तौर पे यहां पे दिख रही है। तो भाई मार्क माय वर्ड्स, 27 और 28 अक्टूबर ये डेट है आपके इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की, जो कि आपके सामने डिटेल में देखने को मिल जाएगा। मैं खुद आकर के आपको बताऊंगा भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले ये न्यूज आप तक पहुंचे और हम बेहतरीन तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करें। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी मन चुकी होगी क्योंकि आज ये वीडियो मैं 21 को मना रहा हूं। और जो बच्चे छठ पूजा में जाने वाले हैं, जिनके यहाँ छठ पूजा का सेलिब्रेशन होता है, वो अपना छठ पूजा सेलिब्रेट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।